हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं, यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2024 का रिजल्ट आ गया है। और इस रिजल्ट के अंतर्गत निश्चित सीट है, तो इसलिए निश्चित कैंडिडेट ही इसमें क्वालिफाई कर गए हैं। तो जो लोग इसमें क्वालिफाई किए हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे हमारे साथी दोस्त जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी करी, बहुत कुछ अपना इस यूपीएससी को पास करने के लिए लगा दिया। बहुत सारे दोस्त जिनका लास्ट अटेम्प्ट भी हो सकता है या सेकंड लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है, और बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उनका क्वालिफाई नहीं हुआ। कोई भी रीजन हो सकता है उस क्वालिफाई ना होने का, लेकिन ये एक रीजन नहीं हो सकता कि भाई इसने मेहनत नहीं की। उसने डेफिनेटली, जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं सभी ने अपनी पुरजोर मेहनत की होगी। बट ये एक ऐसी एग्जाम है जिसमें कई चीजें बैठ जाती है। उस समय आपका एफर्ट आपके लक के साथ मैच कर जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए जो कैंडिडेट नहीं हुए उनसे मैं कहना चाहूंगा कि भाई ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही यूपीएससी है, या यूपीएससी जैसे मान लो किसी का सिक्स्थ अटेम्प्ट है उसका नहीं हुआ तो ऐसा सोच के लग जाएगा कि मेरी यूपीएससी नहीं हुआ तो मतलब लाइफ में कुछ नहीं बचा। ये सब बर्बाद बेवकूफी की बात है, कुछ नहीं है। यूपीएससी एक एग्जाम है जो केवल नौकरी के लिए दी जाती है, जो एक केवल जॉब के लिए, जो भी एक आजीविका का साधन है, बस इसके अलावा कोई कुछ नहीं है। जो अन्य एग्जाम है उसी की तरह ये भी एक एग्जाम है। इसको इतना भी ज्यादा मत लेना कि भाई ये बहुत कुछ है और उसको लेकर के अपने आप को बहुत ज्यादा नकारात्मक करें, वो ज्यादा ठीक नहीं है। ये एक एग्जाम है बस, इसका बाकी माहौल ऐसे ही बना हुआ है, कुछ नहीं है ज्यादा ही। तो इसलिए ज्यादा घबराने की बात नहीं है। ये बात सही है कि हमने इतनी समय दिया, मेहनत की, बहुत कुछ हमने त्यागा इसके लिए, और बहुत सारी हमारी उम्मीदें हैं इसके साथ, और बहुत सारे लोगों ने हम पे उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। तो नहीं होने पर दुख होना बिल्कुल नेचुरल है, और उसका कोई समाधान नहीं है। हाल फिलहाल सभी के साथ दुख होता है, सभी को ये चीजें फील होती है। और फेल होना सबसे बड़ा दुख होता है एज एक कैंडिडेट के रूप में, जो अपना सब कुछ इसके लिए दे चुका है। लेकिन प्लीज, हमारी मेरी यही उम्मीद है, यही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इसको लेकर के बैठने, जीवन आपका स्थिर नहीं हो जाता अगर आपके हाथ से यूपीएससी निकल जाता है। आपके पास बहुत सारी अन्य अपॉर्चुनिटीज हैं, आप पीसीएस दीजिए, आप रोजगार के अन्य साधन देखिए, ठीक है ना। बहुत सारी आपकी मजबूरी होंगी, लेकिन अपने आप को बैलेंस रखिए। आपने इतना मेहनत की है, इतना आपके पास क्षमता जरूर है। अगर आपने अटेम्प्ट दिए हैं तो इतने आपके पास नॉलेज और ज्ञान है कि आप अपनी आजीविका बहुत अच्छी बेहतर तरीके से कर पाएंगे और जीवन को भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो इसलिए जो नहीं हुआ उनके लिए चीजें हैं, वो प्लीज अपना सब कुछ ही, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा निराश होकर के अपना सब कुछ ही इसके ऊपर छोड़ दें। उसके बाद जो लोग जिनका आगे अटेम्प्ट है, तो ऐसा नहीं है कि देखो यूपीएससी एक ऐसी चीज है कि ये आपके लिए क्वालिफाई होने के लिए सिर्फ एक अटेम्प्ट बहुत है जो आपको फाइनल ले जाए। नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट था, नहीं हुआ सेकंड अटेम्प्ट था, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बार बार, जैसे मान लो कुछ लोग होते हैं जो अपने रैंक इंप्रूवमेंट करने के लिए बार बार देते हैं, उससे अच्छा है कि आपका एक बार हो लेकिन फाइनल हो जाए, और वो भी अच्छी रैंक के साथ। तो जिन लोगों के अटेम्प्ट से नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपने आप को धैर्य रखिए। आपकी मेहनत यूपीएससी में बर्बाद नहीं जाएगी, जरूर काम आएगी, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जरूर काम आएगी। उसमें अपना समय दीजिए, थोड़ा धैर्य रखने के बाद दोबारा अपने उसी जो प्रक्रिया इसमें शामिल हो जाइए, अपनी कमियों को देखिए, हो सकता है कौन सा पार्ट मेरा कमजोर रह गया और कहाँ मैं पीछे रहा हूँ, उस पर काम कीजिए। उसी ताकत से, उससे दोगुनी ताकत से लग जाइए। ज्यादा मेहनत कीजिए इस बार, क्या कमी रह गई थी किस बार में, ताकि वो कमी को फाइंड आउट कीजिए। क्या मेरा सीसेट कमजोर रह गया, क्या मेरा जीएस कमजोर रह गया, क्या मेरा बेसिक कमजोर था, क्या मैंने कुछ चीजें वहां रिवीजन नहीं कर पाया था, क्या मुझसे चीजें गलत हुई थी, वो कौन सी चीजें जो मुझसे गलत हुई है। उन सभी चीजों को आराम से एक वीक में चेक कीजिए, घबराइए नहीं, और उसी तरीके से दोबारा से अच्छे से तैयारी में लग जाइए। प्रीलिम्स एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। जिसका बैठ गया वो क्वालिफाई, जिसका नहीं बैठ गया वो नहीं क्वालिफाई। और ये चीजें मैं अपने पूरे 4 या 5 अटेम्प्ट के बाद आपको शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने लगातार प्रीलिम्स पास भी हुए मेरे, ये बात बताता हूँ। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ऐसा मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया कि आपके प्रीलिम्स में। लेकिन हमसे ज्यादा पढ़ने वाले लोग जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो इसलिए इसको केवल आपकी योग्यता से माप मत रखना कि मेरी क्वालिफाई नहीं हुआ तो इसका मतलब कुछ नहीं मिला है, ठीक है। और मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ तो मेरा आगे भी नहीं होगा, ये भी कोई इस तरीके की विडम्बना, इस तरीके की चीजें आपके मन में मत पा। जिनको दोबारा देना है वो दोबारा से एक वीक का गैप लें और अपनी पूरी दम के साथ लग जाए। लोगों की बिल्कुल ना सुने कि लोग क्या करें, क्योंकि आपने मेहनत की है। आपको सबसे बेहतर तरीके से सिर्फ आप ही जानते हो, बाकी कोई आपको नहीं जानता। सबसे बेहतर तरीके से आप जानते हो, अपनी कमियों को भी सबसे बेहतर तरीके से आप ही जानते हो, तो उन पे काम कीजिए। और जिन लोगों के अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं, प्लीज वो अपने और भी चीजें देखिए,
यूपीएससी ही सब कुछ नहीं होता लाइफ में। आपने बहुत कुछ दिया है, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ बड़ा करने की लिखी हो। यूपीएससी से आप एक सिविल सर्वेंट ही बनोगे, हो सकता है कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीजें लिखो जो आप बहुत बड़े आदमी बन जाओ। एक अच्छा नेता बन, अच्छी चीजें बन सकते हो, कुछ भी अच्छी पर्सनैलिटी, ठीक है ना। हो सकता है आप अच्छी टीचर बन जाओ, एक यूपीएससी पढ़ाने वाले स्टूडेंट के मतलब गाइडर बन जाओ। तो जिनके अटेम्प्ट हो चुके हैं वो प्लीज हताश होकर, और जिनके अटेम्प्ट हैं और नहीं हुआ वो प्लीज दोबारा से अपनी तैयारी में लग जाए। अब वो कैंडिडेट जिन्होंने क्वालिफाई किया है उन सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन प्लीज अब आपके पास 70-75 दिन का समय। प्री क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ हो गया। प्री एक छोटा सा रास्ता है जिसमें आप एंट्री किए। असली जो खेल है वो मेंस में होता है। और मेंस में किस तरीके से, स्पेशली हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम के लोग किस तरीके से नंबर ला सकते हैं, इसकी एक ऑलरेडी स्ट्रेटजी हमने डिस्कशन की, उसका वीडियो आपको इसके साथ डाल दिया जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो मिल जाएगा। और अभी हमारे यहाँ पर कुछ बीच बीच में आंसर राइटिंग की कुछ चीजें प्रैक्टिस करवाई जाएगी, इसलिए टेलीग्राम पर उसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, प्लीज उसको ज्वाइन कीजिए। लेकिन अगर मौका मिला है, आप बहुत किस्मत वाले हो जिनको मौका मिला है मेंस लिखने के लिए, जिनको मेंस लिखने के लिए मौका मिला है, उसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत पढ़े तो है ही है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन उनसे भी ज्यादा पढ़ने वाले लोग हैं जिनका नहीं। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है मेंस लिखने की, और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा जाइए। पता नहीं दोबारा मिले या ना, इस चीज को ध्यान रखें। तो इसलिए इसमें पूरा एफर्ट लगा दीजिए, अपना 75 दिन पूरा यूपीएससी की तैयारी को सिस्टमेटिकली करने के लिए दे दीजिए। मत सोचिए ज्यादा, जो होगा देखा जाएगा। सब कुछ होता है एग्जाम में, कई बार आप चीजें अकॉर्डिंग होती, कई बार नहीं होती। तो प्लीज मेरा इन सभी लोगों से यही निवेदन है, यही उम्मीद है कि आप अच्छे से मेहनत करेंगे, दोबारा से आगे निकलेंगे। और जो लोग नहीं क्वालिफाई करें वो पूरे दोबारा लग जाइए। आपके लिए हो सकता है कि कोई अच्छा अटेम्प्ट बना हो जिसमें आप एकदम से धुआंधार तैयारी के साथ आप अच्छे से करते हैं। आप फुल जोर से मेहनत कीजिए, आप इतनी अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए कि एक बार मेंस लिखने का मौका मिलना चाहिए, बस उसके बाद तो यूपीएससी को आर पार करके रखें। तो अपनी तैयारी को उस रेंज में रखें। ऐसा नहीं है कि पीढ़ी खत्म हो गई तो आपका सब कुछ खत्म हो गया, आपके पास दोबारा एक्सप्रेस को। तो मैंने यहाँ 3 लोगों के बारे में बात करी। पहली बात, जो क्वालिफाई नहीं हुए, जिनका 6th अटेम्प्ट हो चुका है, उनके लिए मैंने बताया, प्लीज इस पर ध्यान दीजिए। मैं खुद, हम सब इसमें एक जॉब में हैं, सभी इसी एग्जाम से पास में कैंडिडेट हैं, हमें पता है ये कुछ नहीं है, बस ये एक आजीविका का साधन, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। इसके अलावा हमारे पास इससे भी अच्छे आजीविका के साधन है। आप इससे भी अच्छी जगह पर लोगों की सहायता कर सकते हो, बहुत अच्छी जगह, आप बड़े बड़े पैमाने पर आप डिसीजन ले सकते हो, सहायता कर सकते हो। तो और भी रास्ते हैं। इसलिए 6 अटेम्प्ट जिनके खत्म हो चुके हैं, जिनके अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं, वो हताश नहीं हो, उनके लिए बहुत कुछ बचा हुआ है। ये बात सही है कि जो दर्द है वो आसानी से निकलेगा नहीं। तो प्लीज आप लोगों से मिलिए, अपने पेरेंट्स के, मम्मी पापा के साथ रहिए, वही सही ढंग से आपको समझ पाएंगे। और अनावश्यक प्रेशर नहीं लीजिए, आपकी जिंदगी में कुछ और चीज देखिए। दूसरे वो कैंडिडेट जो क्वालिफाई नहीं हुए इसमें और जिनको अटेम्प्ट देना है, प्लीज अपना आपको मूल्यांकन कीजिए, और मैक्सिमम, चाहे आपका अगला अटेम्प्ट 6th अटेम्प्ट ही क्यों ना हो। पिछली बार 2023 में मैंने ऐसे कम से कम 10 कैंडिडेट को जानता हूं जिन्होंने 6th अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन लिया है। 5 बार उनकी प्री तक क्वालिफाई नहीं हुई, सबसे बड़ी बात ये देखिए, लेकिन फिर भी वो आर पार लेकर चले गए 6th अटेम्प्ट। तो जिनका नहीं हुआ है वो घबराइए, अपनी कमी को ढूंढिए और दम लगा दीजिए, बेसिक को पढ़िए, रिवीजन कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए। अगर आपकी, मैंने जो मैं पेपर देखे 5 साल के, मैं लगातार 5 साल से प्री मेरे पास है, मैं एक चीज ऑब्जर्वेशन आई कि अगर आपने बहुत अच्छे से मेंस की प्रिपरेशन की है और आपका बेसिक बहुत अच्छे से तैयार है, तो जीएस में आपको कोई नहीं रुक पाएगा, चाहे पेपर यूपीएससी कितना ही टफ क्यों ना बना दे, और आप बड़े मार्जिन से क्वालिफाई करोगे। हमारा क्वालिफाई नहीं होने का सबसे बड़ा रीजन है, हमें नॉलेज होती है लेकिन रिवीजन नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, और बेसिक को बहुत सीरियसली नहीं लेते। प्लीज जिनका नहीं हुआ दोबारा देना उनको इस तरीके से, और जिनका हो चुका है वो मेंस में लग जाइए। किस्मत वाले हो कि अवसर मिल गया, हो सकता है अगली बार मिले। तो प्लीज आप सभी को पुनः हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ उनके साथ हमारी पूरी संवेदना है, और हम उनके साथ हैं। हमारी ओर से जो भी सपोर्ट उनके लिए हो पाएगा प्लीज हम देंगे, और लग जाइए इसमें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि इससे आपको जरूर हेल्प मिलेगी, और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। जिंदगी में बहुत कुछ आपके लिए होगा, कुछ बड़ा करने की जरूरत है। ओके, थैंक यू।